कैमूर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव थम चुका है। मतदान खत्म हो गया है। 1484 बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक सुबह 7 बजे से चला था, जहां आज 6 बजे तक संपन्न हो चुका है। यहां पे बात करने के लिए काफ़ी संख्या में पत्रकार मित्र यहाँ पे मौजूद हैं, जो सभी विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग जगह से कवरेज किए हैं। सभी लोग वास्तविक स्थिति बताएंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी रहा। इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार सिंह। तो अजय जी, ये बताइए कि आप कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में आपने कवर किया है, वहाँ के क्या हालात देखा आपने? विधानसभा एक्चुअली 4 विधानसभा है। चारों विधानसभा में हम गए। चैनपुर में जो सामने बातें आई खुल के, हालांकि विधानसभा में मैंने जो अपना आकलन किया और लोगों से जो बात उनके मुताबिक एक जानकारी मिली कि जो इस बार दल बदलने वाले प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ थोड़ी नाराज़गी देखने को मिली दल बदलने को लेकर। हालांकि सभी जगहों पर जो पहले से एक मामला कि कहीं पर बाईपास की मांग, कहीं पर जाम की समस्या, विकास के मुद्दे या अन्य क्षेत्रों को लेकर लोगों ने वोट किया है, लेकिन कई जगहों पर जो लोगों में नाराज़गी रही उस नाराज़गी को लेकर भी वोट किया है आखिर। लेकिन इस बार जो हर विधानसभा चुनाव, चाहे 20 का आकलन हम करें, उसके पहले का आकलन करें, इस बार काफ़ी चुनाव टफ रहा। टफ ये रहा कि जितना डीप में आदमी जा रहा था, समझने की कोशिश कर चुनाव को, उतना कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था। वोटर चूँकि एकदम साइलेंट वोट था। अभी मतदान अभी लगभग ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो खुल के सामने नहीं आ रही है कि आखिर हार और जीत का पलड़ा क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे चारों विधानसभा में जो 48 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज कैद हुआ है। अब 14 तारीख को गिनती में ही वो मामला स्पष्ट फिर भी आपके आकलन में क्या समझ, किसका पलड़ा भारी होता हुआ? चैनपुर, भभुआ, मोहनिया और रामगढ़, चारों विधानसभा में किसका आपका मान रहे हैं? देखिए, चैनपुर में कहीं ना कहीं लड़ाई किससे समझ में अभी आ रही है? देखिए, वहाँ पर जो मामला है कि जेडीयू और बीएसपी, कहीं ना कहीं एक बात आ रहा था कि आमने सामने लड़ रहा है, क्योंकि बीएसपी चारों विधानसभा में बात करें तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइट कर रहा है। बीएसपी सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा रामगढ़ में फाइट कर रहा था। हालांकि पिछली बार भी चाहे उपचुनाव की बात कर लें या फिर आम चुनाव की बात कर लें, दोनों में बीएसपी ने सामने से ही फाइट किया है और बीजेपी फाइट में रही। इस बार भी जो स्थिति है वो बीएसपी और बीजेपी के बीच में रामगढ़ में भी है। यहाँ पर भी मोहनिया में स्थिति है, चूँकि त्रिकोणीय मुकाबला है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो इस बार संगीता कुमारी पर बीजेपी ने भरोसा, पिछली बार हालांकि वो आरजेडी चुनाव जीती थी लेकिन बीजेपी में चली गई। नाराज़गी थी लोगों की उस पर भी लेके, लेकिन अभी जो हाल ही में छेदी पासवान जो है पूर्व सांसद थे बीजेपी के, उनके बेटे निर्दलीय नामांकन पर्चा भरे थे, उनका भी यहाँ से टिकट मिला और आरजेडी ने समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं फाइट वो भी, और जनसुराज के गीता पासी हैं वो भी फाइट में। यहाँ पर चूँकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। जो वोट का परसेंटेज है दोनों तरफ से, चूँकि सुरक्षित सीट है मोहनिया, तो जो यहाँ पर जो भी प्रत्याशी हैं वो उसी समाज से आते हैं, तो बहुजन का वोट भी 2-3 तरफ डाइवर्ट हुआ है। इससे भी चूँकि बहुजन पीछे जाता हुआ दिख रहा है मोहनिया में, जहाँ तक मेरे हिसाब से। बाकी अन्य जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे मान सकते हैं। भभुआ में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी है वहाँ पर, बीएसपी है, और जो बीजेपी के हालांकि अभी प्रत्याशी हैं वो चूँकि वो भी चुनाव में जीते थे आरजेडी से, लेकिन बीजेपी में चले गए। वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला भभुआ में भी है। जी देखिए, अजय जी के मुताबिक अभी त्रिकोणीय मुकाबला ये चारों विधानसभाओं में बता रहे हैं। यहाँ पे मुकुल जी हैं, इनसे बात करेंगे। आपके नज़र में कैसा रहा आज का मतदान चारों विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, आज का मतदान जो हुआ है, पहले तो होता था कि लोग बता देते थे कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं या अपने घर पे झंडा लगाते थे, लेकिन इस बार का जो मतदान हुआ एकदम साइलेंट हुआ है। अगर किसी भी प्रत्याशी को वोट दे के भी आ रहे हैं, उनसे पूछने के बाद बताते थे कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा। साइलेंट मतदान हुआ है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि किसकी पलड़ा भारी है, तो हम रामगढ़ से स्टार्ट करते हैं। रामगढ़ विधानसभा में जो पहले मतलब लोगों की बीच से जो बातें आ रही थी, उसमें बीएसपी आगे चल रहा था जैसा लोग बता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, राजनाथ जी का कार्यक्रम लगा, इसके बाद जो है अभी थोड़ा सा लगा कि नहीं, बीजेपी भी उस मतलब आगे बनाए रखी। हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव के जब कार्यक्रम लगा है तो उसमें अब लगा कि नहीं, राजद भी आ गया है। वहाँ जो अभी जो आज हमने कवरेज किया है, वहाँ तीन कोणीय लड़ाई चल रही है। रामगढ़ विधानसभा में 3 कोणीय चल रही है। अगर आप चैनपुर की बात करें तो चैनपुर में जमा खान और ब्रिजकिशोर बिंद में पहले लड़ाई चल रहा था, जैसे कि दोनों आमने सामने था। लेकिन वीआईपी के जो कैंडिडेट आ गए, इससे बाद में पता चला कि नहीं, थोड़ा सा जो महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा नीचे जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी आ गया था। लेकिन आज के डेट में वहाँ तीर साहब जो जदयू के जो मंत्री हैं जमा खान,
जो जैसा सूचना मिल रहा था कि वो अभी लड़ाई में आ गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार भी हाटा में आ गए थे। इसे थोड़ा सा जो उन्होंने विकास किया उस पर जा करके थोड़ा सा लगा है कि वहाँ जमा खाना आ गए हैं आगे, वहाँ भी तीन कोणीय लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी को भी कम नहीं कहा जा सकता है। अगर भभुआ आप आ जाते हैं तो भभुआ में पहले था कि राजद निकल रहा है, चूँकि वहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजद से जीते थे, पलटी मार करके चले आए थे, इसलिए थोड़ा लोगों में नाराज़गी थी। लेकिन बीच में जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, वहाँ लगा कि नहीं बीजेपी अब सामने आ गया है। और कुछ ऐसे लोगों जैसे मंगल पांडे आकर कैंप कर लिए थे, तो जो ब्राह्मण वोट था बीजेपी से कट गया था। लेकिन मंगल पांडे जी जब यहाँ कैंप किए तो ब्राह्मण वोट भी प्लस हो गया। वहाँ भी लल्लू पटेल जो है बीएसपी से वो भी एकदम भारी चल रहे हैं, क्योंकि उनका जनसंपर्क तगड़ा है। वहाँ भी तीन कोणीय भी लड़ाई चल रहा है। इसी तरह मोहनिया अगर आ जाइए तो मोहनिया में जो छेदी पासवान के जो श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हुआ, राजद से जो कैंडिडेट थे उनका नामांकन जब रद्द हुआ तो लोगों में बड़ा आक्रोश हो गया। तो उसके बाद छेदी पासवान के जो लड़का रवि पासवान है उनको राजद के समर्थित उम्मीदवार बता दिया गया। तो अब वो लड़ाई में पूरी तरह आ गए और यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है। अभी बीजेपी के जो मंगल पांडे कैंप किए हैं वहाँ बहुत किए हैं, चूँकि संगीता कुमारी राजद से जीती थी, पलटी मार दी थी। यहाँ भी लोग काफ़ी नाराज़ थे। और इसमें एक बात है, चारों विधानसभा में जो लोग पलटी मारे हैं उनके जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे बीजेपी में संगीता कुमारी चली गई, भरत बिंद चले गए, तो इन लोग जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी नहीं चाहते थे कि हमारा कैंडिडेट जीते। उनका यही सोचना था कि मेरा कैंडिडेट हार जाएगा तो हमारा जगह बनेगा। लेकिन अभी मंगल पांडे जी यहाँ कैंप किए हैं, तो यहाँ भी मान के चलिए कि डायरेक्ट दोनों में फाइट है। जैसे कि बीजेपी से डायरेक्ट लड़ाई, बीजेपी और राजद समर्थित उम्मीदवार में यहाँ भी लड़ाई है, यहाँ सीधा मुकाबला है। देखिए, पहले बीजेपी इनके मुताबिक तो थी नहीं लड़ाई में, मतलब छुपी हुई थी। लेकिन मोदी जी के कार्यक्रम, राजनाथ जी के कार्यक्रम लगातार जो लगते चले गए, जिससे बीजेपी भी अपने अस्तित्व में आ गई है। कुछ लोग विरोध कर रहे थे कि बीजेपी के भाई हम लोग नहीं जिताएंगे, कुछ प्रत्याशी से अनुबंध लोग बता रहे थे, तो कुछ दूसरे जगह से आए हुए प्रत्याशी बता रहे थे। लेकिन अब मामला तो कुछ और हो गया है। ये विनोद जी हैं, मोहनिया बहुत अच्छे तरीके से कवर किए हैं, पूरा दिन मेहनत की है। इनसे जानते हैं मोहनिया को कैसे आप देखते हैं इसको। देखिए, मोहनिया में जो इस बार जो चुनाव हो रहा है काफ़ी दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी चुनाव का विश्लेषण करते हैं उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि किसकी पलड़ा भारी है। क्योंकि 2-3 कारण है इसका। पहला कि पार्टी जो बदल करके बीजेपी से राजद से आ गई, भाजपा में आ गई संगीता कुमारी, उसका एक कारण है। दूसरा कि जो श्वेता सुमन जो आरजेडी से प्रत्याशी थी उनका नामांकन रद्द हुआ, वो दूसरा कारण है। तीसरा सबसे बड़ी कारण है कि जनसुराज के जो प्रत्याशी दिया यहाँ पे वो एक जिला पार्षद हैं और समाज में अच्छा एक उनका पैठ है। तो इस नाते से यहाँ पे आप देखें तो इस बार जो वोट हुआ है, जो हमें आकलन है कि बसपा का वोट कोई नहीं कटा है, पूरा अपना 70 से 80% अपना वोट अपना ले लिया है। तो बाकी जो जातीय समीकरण है उसका वोट का बिखराव अन्य पार्टियों में हुआ है। इस नाते से आकलन करना बड़ा मुश्किल है कि कौन यहाँ से, लेकिन भारी किसका माना जाए? भारी देखिए, भारी यहाँ पे तो फिलहाल जो बीजेपी को मान रहा है लोग, बीजेपी से ही सब लड़ेगा, बीजेपी से ही लड़ाई। बिल्कुल, जो भी लड़ेगा तो बीजेपी से लड़ेगा। यहाँ पे कैमूर में 2020 में बीजेपी चारों विधानसभा की सीटें हार चुकी थी। 2025 में जब मोदी जी की सभा के बाद फिर आगमन बीजेपी का बहुत तेजी से आया है, जो सीधा टक्कर दे रही है। आइए यहाँ चंदन जी से बात करते हैं। चंदन जी, आप बताइए कि आपने जो न्यूज़ कवरेज किया, क्या देखा? गांव-गांव भी गए थे, लोगों का रुझान किधर दिखा? हम लोग ने पंचायत स्तर पर गए थे, वहाँ पर देखे तो वो सही बात है कि कुछ दिन पहले जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं था। लेकिन कहाँ पर? मोहनिया विधानसभा। मोहनिया विधानसभा। लेकिन जो नज़दीक में जो आज और कल में 2 दिन 3 दिन में हम लोगों ने देखा कि उनका माहौल कुछ बदला है। पहले उनसे बहुत काफ़ी नाराज़गी थी, बहुत लोग जो उनके पार्टी के ही थे वो भी नाराज़ थे। पार्टी वाले भी नाराज़ थे? पार्टी वाले भी, कई लोग बाहर बैठे हुए जैसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज हमने घूमने के बाद हम लोगों ने देखा कि नहीं, वो लोग भी सक्रिय कहीं ना कहीं देखे गए। तो यहाँ हमारे हिसाब से तो त्रिकोणीय लड़ाई है मोहनिया विधानसभा में। किसके त्रिकोणीय मानते हैं? हालांकि दो मैंने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरिया में कहीं कोई लड़ रहा है तो बीजेपी से ही लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी है। सारे प्रत्याशी उम्मीदवार जो है बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। चलिए, यहाँ पे है जलालू जी, कैसे हैं? बढ़िया है? बहुत बढ़िया, बहुत चलिए, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा रहा। तो बताएंगे किसका पलड़ा भारी चल रहा है? पलड़ा भारी का अगर बात किया जाए कैमूर जिला के 4 विधानसभा का, तो अगर हम शुरू करते हैं मोहनिया से,
तो मोनिया विधानसभा में जिस तरह से आप देख रहे थे कि बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा था मौजूदा विधायक संगीता कुमार का, वो विरोध पार्टी का विरोध नहीं था, वो विरोध था सिर्फ और सिर्फ पार्टी चेंज करने का। हालांकि मोदी जी के आने के बाद से देश के प्रधानमंत्री का जो क्रेज़ है 11 साल के बाद भी वो अभी तक से मेंटेन है, और उनके आने के बाद लोगों का जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो गया। खास करके लोकल प्रत्याशी का विरोध जो था वो खत्म हो गया। अब गया। केंद्र लोग चला गया। आप केंद्र में लोगों ने जो भी वोट दिया है, जो संगीता कुमार से नाराज दिखाई दे रहे थे, एक तरह से उनका कहना था कि भाई जो आरजेडी के टिकट पे जीत के और आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का, और दूसरी बात एक चीज़ देखने को मिला है कि यहाँ पे जो तरजीह दी गई है